Hello and welcome to my show. This is Madhukar Moka and you are going to listen motivational talk with Madhukar Moka. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद, आभार है आपका। दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मन के प्रकार। आपने सभी ने सुना होगा कि हमारे पास दो मन है और सबने अनुभव किया होगा कि चेतन मन, अवचेतन मन, प्लस माइनस, एक सोच रहा है इधर जाऊं, दूसरा सोच रहा है उधर जाऊं, क्या करूं। वो जो गीता के अंदर अर्जुन की स्थिति बताई गई है ना, किम करते यू मूव इन ए फिक्स वाली स्थिति, आज हर इंसान के साथ वो है। हर इंसान के साथ वो सोचते हैं, तब वो दुविधा है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, कि ये करूं वो करूं, क्योंकि हमारे अंदर दोनों समान अवस्था में बैठे हैं, प्लस माइनस, इधर उधर। तो आज के एपिसोड के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारे ये जो मन रूपी घोड़ा है ना, इसको कैसे बांध के, कैसे इसकी लगाम लगा के इसको सही दिशा दी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ मुख्य बात ये रहेगी कि हमें अपने मन को मारना नहीं होता है, उसको चैनलाइज करना होता है, उसकी एनर्जी को एक दिशा देनी होती है, उसकी ताकत को उपयोग में ले जानी होती है। वो कब होगा? जब हमें पता हो या हमने सीखा हो कि इसको कैसे उपयोग, या वो कैसे काम करता है, उसको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज जबरदस्त आप रेडी रहें और अपनी सारी की सारी जो ज्ञानेंद्रियां ना, रिसेप्शन पावर, ग्रहणशीलता को एकदम ओपन करके बैठ जाइए, खोल के बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आज की लर्निंग जबरदस्त, और यहीं से ही स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चीजें समझते जाएंगे। कि पहले एक बार ये समझ लें चेतन व अवचेतन मन क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे की सीरीज के अंदर, आगे के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे सेल्फ इमेज, आत्म छवि, जिसका हमारी सफलता के साथ एकदम गहरा कनेक्शन है। वो कैसे बन जाती है, उसको कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको बारहखड़ी सीखने से पहले क ख ग आना चाहिए, तो दिस इज द ABC, फर्स्ट स्टेप। ओके दोस्तों, हमारे पास दो मस्तिष्क हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। देखिए, कई लोग इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरे को लॉजिकल माइंड, मतलब तार्किक मन, और अतार्किक मन, अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ही मन के कारण हम अपना जीवन चलाते हैं, या यूं कहें कि ये दोनों मन ही हमारे जीवन को चलाने के जिम्मेदार हैं। हम जिस दशा में भी हैं, दशा बोले तो स्टेट ऑफ माइंड, इन दोनों मन के कारण है। अब चेतन मन क्या है, आइए समझते हैं इसको। कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड, तार्किक मन, जिसका अनुपात बहुत ही छोटा है, जो अपन आइसबर्ग मेथड के अनुसार या समझते हैं कि कैसे है, तो 1% मतलब 10% अपना चेतन मन है और 90% अपना सबकॉन्शियस माइंड है। जिसे आध्यात्म की भाषा में अगर बोले तो हमारे मन के 10 तल हैं, जिसमें एक तल चेतन मन है, 9 तलों के अंदर हमारा अवचेतन मन है। हम लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है, उसकी शक्ति का दोहन ही नहीं कर पाते हैं, उसकी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। 1-2%, 1-2 तल के ऊपर जाके थक जाते हैं, जबकि सारा का सारा समुद्र वहां पर है, और मोती उन्हीं को मिलते हैं जो गहरे नीचे जाते हैं। तो दोस्तों, आज समझते हैं इसी चीज को तसल्ली से, आराम से, ध्यान से। अब जो
पावरफुल चीज है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है। आप ये कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पावरफुल कार है, तो ताकत जो आ रही है वो आ रही है हॉर्स पावर ऑफ द व्हीकल, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन वो ताकत अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई स्किल ड्राइवर न बैठा हो। समझ में आ गया? तो वो छोटा रोल है, कम ताकतवर है, लेकिन उसके गियर, वो लीवर, एक्सीलेटर सब चेतन मन के हाथ में आ गए। हमें हमारे अवचेतन मन की ताकत का दोहन करने का सीखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है। चलिए आगे के स्टेप में समझते हैं अपने इस खूबसूरत सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। इसके कई अलग अलग नाम से पहचान, लेकिन चीज वही है। अवचेतन मन हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे भीतर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें आसान तरीकों से कुछ इस प्रकार समझते हैं दोस्तों कि आप अपनी आंखों के द्वारा जो आसपास देख रहे हैं वह चेतन मन, मतलब आपके विजुअल सेंस है, जो आपकी देखने वाली इंद्रियां है ना, उसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप आंखें बंद कर लें तो इस इंद्रिय का प्रयोग बंद हो जाएगा, इस विजुअल सेंस जो आपके भौतिक चक्षु हैं उसका प्रयोग बंद हो जाएगा, और अब आपको पता नहीं चलता है कि आपके आसपास क्या है देखने की दृष्टि से, लेकिन आप महसूस कर सकते हो दूसरी इंद्रिय यूज लेके। अभी क्या हो रहा है कि आपकी जो देखने वाली इंद्रियां हैं उसके द्वारा जो भी चेतना का कोई संकेत, सिग्नल आप नहीं भेज सक रहे हैं अंदर की तरफ, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी आंखें खोलें या बंद रखें। मैं अगर आपसे कहूं कि अपने घर या ऑफिस या फिर परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोचें, तो आपको उस व्यक्ति या वस्तु का पूरा आभास हो जाएगा। वो व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे हंसता है और कैसे बातें करता है, या आपके घर का दरवाजा इवन कैसे खुलता है, कोई आवाज आ रही है उसके अंदर, तो आपको वो अभी याद आ जाएगी। आपका ड्राइंग रूम का कलर कैसा है, फ्रिज कहाँ रखा है, उसका रंग कैसा है, आदि 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 बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा ना, आपको सब याद आने लगा। यद्यपि ये चीजें या ये व्यक्ति आपके चेतन आंखों के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आप देख पा रहे हैं। कैसे संभव हुआ? उस व्यक्ति या वस्तुओं की छवि असलियत में हमारे अवचेतन मन के अंदर पड़ी है, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो छवि पड़ी है, वो इमेज छपी हुई है, वो डेटा स्टोर हुए हुए। और इन छवियों को देखने के लिए आप अपने चेतन मन को 1% का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपको दिखता है आंखें बंद करने के बाद। कैसे? कि वहां जो इमेज पड़ी है ना, उसको ढूंढ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपने आसपास की आवाजों को सुनने वाली इंद्री, मतलब कान जो है ना, आपके ऑडिटरी सेंस के द्वारा आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके परिवार का कोई सदस्य कैसे बोलता है, ये आप उसी समय अपने अवचेतन मन में सुन सकते हैं। अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने बाएं हाथ की कुहनी को दबाएं और उसको एहसास करें, तो ये चेतन मन की छूने वाली इंद्री, मतलब आपकी काइनेस्थेटिक सेंस का प्रयोग हो रहा है। लेकिन किसी घटना से जुड़ी खुशी या दर्द आपके अवचेतन मन के एहसास को अनुभव कराता है। चेतन मन एक्चुअल में वर्तमान का बोध कराता है, अवेयरनेस की जिम्मेदारी लेता है, जबकि अवचेतन मन स्टोर की तरह काम करता है, जिसमें चेतन मन द्वारा जो भेजी गई सूचनाएं है ना, वहां पे स्टोर की जाती हैं। अब स्टोर करते हुए अवचेतन मन उन सूचनाओं के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, वो कोई प्रश्न नहीं करता। उस घटना को खराब या अच्छा घटना का जो लेबल है वो हमारा चेतन मन ही लगाता। मतलब क्या हुआ, हम कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, या उसके अंदर जैसे कुछ भी सामान आ गया ना अपने घर पे,
अपने विचार आगे, उसके ऊपर स्टिकर जो है वो हमारा चेतन मन लगाता है। हम तय करते हैं खुद ही कि ये सही है या गलत है, या उसने अच्छा किया या नहीं किया। तो और वो जाके अंदर वेयर हाउस के अंदर रख दी गई। और खास बात ये है कि जो रखी जा रही है ना चीजें, वो हूबहू नहीं रखी जा सकती। हमारा मन जब स्टोर करेगा ना, तो उसको या तो कुछ पार्ट को डिलीट कर देगा, कुछ पार्ट को वो डिटोरिएट कर देगा, या फिर जनरलाइज कर सकता है उसको। तो हूबहू जो चीज है ना, वो वहां पे एकदम नहीं रखेगा। या तो उसको घटा देगा या बढ़ा देगा उस अनुभव को, या वो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ देगा कि ये तो ऐसा ही है, उसको जनरलाइज कर देगा। एक बार कोई घटना होगी, उसके ऊपर छाप लग देगी, ये तो ऐसा ही। और ऐसे ही हमारी सेल्फ इमेज बन जाती है, आत्म छवि बन जाती है। हम अपना एक दायरा बना लेते हैं और मान लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। ये हमारे धारणाएं बन जाती है। तो दोस्तों, ये जो स्टोर कीपर है ना, एकदम आज्ञाकारी है। इट्स वर्किंग लाइक अ जिन। यह तो बस ये बोलेगा कि क्या हुक्म है मेरे आका। अब आपको निर्णय लेना है कि आप इसे क्या आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी घटना से अगर आपको दर्द अनुभव होता है या आनंद की अनुभूति होती है, इसे अवचेतन मन का वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अवचेतन मन इन घटनाओं को लेबल को बदलने का ताकत जो है, वो भी चेतन मन को स्वतंत्रता दे रहा है। आप चेतन मन द्वारा, अपने कॉन्शियस माइंड द्वारा, लॉजिकल माइंड द्वारा किसी भी घटना का अर्थ बदलकर उसके जुड़े हुए अनुभव को रख सकते हैं वापस। इसमें अवचेतन मन को कोई ऐतराज नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि अनेकों बार एक घटना पर हम दुखी होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमने स्टोर करके जो वेयर हाउस में रख लिया है उसके ऊपर है। देखो, घटना तो एक बार हुई, घटना एक बार हुई, उसको बार 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 हम याद करके वही दर्द को फिर से अनुभव कर सकते हैं, या वही खुशी को भी अनुभव कर सकते हैं। बट एक्चुअली पास्ट इज द पास्ट। पास्ट इज नॉट नाइदर गुड नॉर बैड। एक्चुअली पास्ट इज डेड। वो भूत है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन उससे जुड़े हुए जो स्टिकर लगा के हम उसका जो दर्द या खुशी का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे स्टिकर के ऊपर हो रहा है। तो दोस्तों, यही कारण है, यही कारण। लेकिन अगर आप उस घटना को आप बदलना चाहते हैं, तो वैसी ही घटना में अगर खुशी का अनुभव करेंगे लॉजिकली सोचकर, तो यह उसके ऊपर भी कोई तर्क नहीं उठाएगा। अगली बार उसके ऊपर वो छाप देगा। धीरे 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 वो जो ना रिपीटेशन के द्वारा उस घटना से वो हटा के दर्द भरी घटना को भी ये खुशी में बदल सकता है। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? लॉजिकली, बार बार अगर रिपीटेशन के द्वारा, यही एक तरीका है अपनी सेल्फ इमेज को बदलने का। आप फीलिंग के साथ, भावना के साथ धीरे से इसके अंदर जब वो बीज को रोप देंगे ना, तो धीरे धीरे सब बदलाव हो जाए। और जो कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये अपने तरीके से ही काम कर। लेकिन अगर आप अनवरत करते जाएंगे ना, तो वो यह 100% बदल देगा। तो दोस्तों, यहाँ ये समझना है कि हमारे अवचेतन मन में जो भी सूचनाएं रखी गई हैं, उन्हीं को आधार मानकर वह आपके विश्वासों, पहचान और जीवन मूल्यों को सामने रखकर अवचेतन मन आपको व्यवहारों का विकल्प देता है। ये व्यवहार ही आपकी नियति तय करते हैं, आपकी दिशा तय करते हैं, आपकी जीवन की यात्रा का जो सफलता है या रास्ता है उसको तय करते हैं। कैसे? एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फील कीजिए, आप आराम से इसको समझिए। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो आपका ये पूरा का लेसन आज का क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जो बिल्कुल खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और रात्रि का समय है, ये रात का
11-12 बजी है और एकदम सुनसान है, अंधकार है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो अब अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? लेकिन अचानक से अगर कुछ हो तो क्या महसूस करेंगे? अभी ये जो अपन ने दृश्य की कल्पना की है ना, ये क्या हुआ था कि जब पहली बार हमने या तो इसके बाद में सुना है या इसको अनुभव किया है, तो इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, सुनसान रास्ता। तो सुनसान रास्ते के लेबल को जैसे ही लगाया जाता है तो हम अपने अवचेतन मन में डर का एहसास उसको साथ में चिपका दिया, फीलिंग के साथ लगा दिया। अब इस समय जैसे ही आपको कभी भी आगे अगर चेतन मन से अवचेतन मन को सुनसान रास्ता की सूचना भेजेंगे तो अवचेतन मन इस समय आपको डर का एहसास कराएगा। जब भी आप ऐसी फील करेंगे, चाहे आप अनुभव की हो पहले या नहीं किया हो, लेकिन ये कहां से डिपेंड कर रहा है? अपने डेटा कैसे गए हैं आप, साथ ही अपने विश्वासों, पहचान और मूल्यों को साथ रखकर आपके निर्णय लिए हुए आपका जो है ना, आपके लिए एक निर्णय भी तय कर देंगे। अगर आपका विश्वास है कि सुनसान रास्ते के ऊपर खतरा है तो आपका अवचेतन मन आपको उस रास्ते पर या तो जाने से ही मना कर देगा या फिर आपको एहतियात जागरूक दिला देगा, कहेगा कि आपका जाना अगर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है तभी इस रास्ते पर जाना, नहीं तो नहीं जाना। ठीक है, रास्ता वही हो गया सुनसान। अब दूसरी कल्पना करते हैं, किसी लुटेरे के लिए, किसी डाकू के लिए यही सुनसान रास्ता बोलते ही क्या फीलिंग आएगी? वो खुशी के मारे मस्त फीलिंग वाला जाएगा, वाह कोई शिकार आ रहा है। तो रास्ता वही है दोस्तों, क्योंकि सुनसान रास्ते के साथ उसमें क्या है, उसने जो लेबल लगाया ना वो डर का नहीं लगाया बल्कि खुशी का संलग्न किया। उसने छाप लगा दी कि सुनसान रास्ता मतलब गुड थिंग्स। रास्ता वही है, चीजें वही हैं, हमारी सूचनाएं जो डाली है ना उसके ऊपर ये चीजें नहीं। अब उस लुटेरे का जो विश्वास है ना वो ऐसी जगह पर अपना कौशल का भरपूर उपयोग करेगा। उसकी पहचान भी एक लुटेरे की है, तो उसके लिए धन कमाना, लूट कर धन कमाना ही महत्वपूर्ण है। और ये सब सूचनाओं के साथ उसका अवचेतन मन उसके लिए लूटपाट करने वाले व्यवहारों को विकल्प के लिए तैयार करेगा, जैसे उस जगह पर फंसे लोगों का पीछा करना, उन पे आक्रमण करना, उनको क्षति पहुंचाना या धन लूटना। इसके लिए कहा जाता है कि बाहर की घटना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उस घटना को आपने, हमने किस तरह से अपने अवचेतन मन में ग्रहण किया है या कैसे करते हैं। यही कारण है कि एक ही घटना विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न अनुभव पैदा करती है। तो यही कारण है दोस्तों, बाहर की परिस्थितियां जो हैं वह कभी कंट्रोल में हो भी नहीं सकती। हम भीतर कंट्रोल कर लेंगे ना अपने इस यंत्र को, तब हम जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। हमें ये पता चल जाए कि इसका उपयोग कैसे करना। दोस्तों, हमारा जो ये मन है ना, हम खुद कोई कंप्यूटर नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग। हमारे सबके पास कंप्यूटर है, हमारे पास बहुत सी हैवी, समझ लो कि कोई बुलडोजर जैसी मशीन है। हमें उपयोग करना आना चाहिए, हमें इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो चलने वाली प्रक्रिया है ना, उनकी जिम्मेदारी भी हमारे अवचेतन मन की है। चाहे हमारा हृदय का धड़कना हो या हमारी सांसों का चलना हो या हमारे लीवर के अंदर जो सैकड़ों रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो हो, या नसों के अंदर खून बहना हो,
यह सब का सब हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने आपको सिर्फ सब सुविधाएं ऑटोमेटिक ऑटो पायलट के ऊपर करके दी। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, आप अनुभव कीजिए कि अगर वो आपको श्वास लेने वाली प्रक्रिया, एक प्रक्रिया ही आपके हाथ में दे दी होती कि भाई तू तेरे हिसाब से लेते रहना भैया रे, मुझे कुछ भी याद नहीं, तो क्या होता? कल्पना कीजिए, कहीं एक दिन ऐसा अचानक से वो नहीं आता, ये लो मैं तो भूल गया सांस लेना, ऐसी स्थिति बन सकती थी ना। आप देखिए कितनी सारी चीजें परमात्मा ने आपको ऑटोमेटिक गियर में दी है। अब सिर्फ आपको क्या था? जीवन जीना था, आनंद के साथ जीना था, यहाँ प्रकृति का जो आनंद है उसका उपयोग करना। लेकिन जाने अनजाने हम वो सारी चीजें जो मुफ्त में मिली, हम उसकी वैल्यू करना भूल गए, कदर करना भूल गए। लेकिन जब जागे तब सवेरा का मतलब यही है कि अगर आप आज ये एपिसोड सुन रहे हैं और धीरे धीरे अगर आप अपनी चेतना को उधर ले जाएंगे तो आप कुछ भी करो, इसमें कभी देरी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर जो सही हमारा उच्चतम लेवल है ना, वो अवचेतन मन ने पहले ही तैयार एक सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि बिना किसी व्यवधान से हमारी सारी की सारी प्रक्रियाओं को सही रूप से चलती रहे। और इतनी विषम प्रक्रियाओं को भी इतनी आसानी से चलाने के लिए अवचेतन मन को इसलिए दुनिया का महान कंप्यूटर, सुपर से भी ऊपर वाला कंप्यूटर कहा गया है। सुपर से भी ऊपर, यहाँ तक कभी कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। जब भी इस प्राकृतिक सॉफ्टवेयर में हम चेतन मन के द्वारा अन्य कोई भी सूचनाएं भेजी जाती है ना, तो वो अवचेतन मन में पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है। वहां पे डेटा इसके आगे पीछे होते हैं, जिसका असर तुरंत ही हमारी शारीरिक प्रणाली के ऊपर अनुभव किया जा सकता है। जैसे अभी अपन ने जो उदाहरण को समझा था उसको फिर से दोहरा लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर जब भी आप में किसी डर का अनुभव किया हो, तो इस नई सूचना ने डर ने अवचेतन मन के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा ना, उसको फिर से गड़बड़ा दिया। इसीलिए आपका हृदय की धड़कनें बढ़ गई। तो ये क्या हो रहा है? सूचना के ऊपर आ रहा है, न कि हकीकत में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आपकी प्रतिरोधक शक्ति शून्य हो गई है, आपकी आंखें फैल गई है। इतना ही नहीं, आप अंदर से सैकड़ों तरह की प्रक्रियाओं का असर पड़ गया है। सोचिए, अगर आप इस तरह की सूचनाएं लगातार अपने अवचेतन मन को भेजते रहेंगे तो कैसे आप स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर की अपेक्षा कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, आपके सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है और उसके जो कीबोर्ड के अंदर बटन दबाने का, आपको जो डेटा डालने का आपके पास सुविधा दे दी है। अब आप जाने अनजाने ऐसे ही जैसे पियानो चला रहे हो, उसके ऊपर बटन को दबा रहे हो, मार रहे हो, तो स्क्रीन क्या करेगी? दोष किसका है? कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, वो बार बार अनस्टेबल हो रहा है। किससे? जो आप लॉजिकली सूचनाएं अंदर भेज रहे हैं। तो एक बार अगर आप चेतन मन के द्वारा जो लॉजिकली सूचनाएं भेज रहे हैं, अगर उसको आप स्टेबल करेंगे ना, तो काफी हद तक बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही। तो दोस्तों, आज थोड़ा एपिसोड लंबा हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये जरूरी है, गुणवत्ता के लिए जरूरी है, सीखने के लिए जरूरी है, तो आज इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं इस एक चैप्टर को पूरा करने के लिए। दोस्तों, असलियत में क्या है कि हमारा अवचेतन मन एक घोड़े की तरह है। क्यों हर जगह दिखाया गया है कि मन एक घोड़ा है और चेतन मन एक घुड़सवार की तरह है? समझ लो, घोड़ा कभी तय नहीं करता कि उसका फैसला कि कहाँ जाना है, सिर्फ घुड़सवार ही तय करता है। अगर किसी लक्ष्य को खोजना है तो दो चीजें ही जरूरी है। एक तो घुड़सवार के पास उस लक्ष्य तक पहुंचने का मानचित्र हो, और दूसरा उसे घोड़ा चलाना आता भी हो। इससे किसी की भी एक की कमी रहेगी ना, तो लक्ष्य खोजने में बाधा हो जाएगी। दोस्तों, सीधी सी बात है, आपका जो लक्ष्य है जीवन का, जो आपका डेफिनेट मेजर पर्पज है या गोल है,
आपको क्लियर दिखना चाहिए लक्ष्य की, आपको जाना कहाँ है। और दूसरा, वहां तक पहुंचने का मानचित्र, मतलब नक्शा, रोड मैप आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 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 ऐसे ऐसे वहां पहुंचना है। और मुख्य बात, फिर आपको ये घोड़ा टुगड़ुक 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 चलाना आना चाहिए, टुगड़ुक। इसको अगर आपको ये चीजें हो गई, अच्छी बात तो ये है कि आपके पास चेतन मन है, लॉजिकल माइंड है, जो प्रश्नों, तर्कों और विश्लेषण के द्वारा आपके लक्ष्य तक जाने का मानचित्र तैयार कर सकता है। और अगर वह लक्ष्य तक जाने के लिए अवचेतन मन को चलाना सीख ले तो कम से कम प्रयास के अंदर वह वहां पहुंचा देगा। दोस्तों, अब स्मरण रहे, आपको याद रहे कि अवचेतन रूपी जो घोड़ा है हमेशा दौड़ना जानता है। कहा जाता है कि समुद्र व मन कभी स्थिर नहीं होते। इसलिए जरूरी है कि घुड़सवार, मतलब आपको ये बोध हो, ये विवेक हो, ये आपकी अवेयरनेस हो, ये विजडम हो, अगर उससे काम लें, वरना घोड़ा अपनी मर्जी से आपको ले जाएगा। और घुड़सवार को अगर कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ एक असमंजस की स्थिति में चला जाएगा, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर चला जाएगा, जो आपको जीवन में गुस्से, तनाव, खालीपन में बदल जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस घोड़े को अनवरत कार्य देते रहें, इसको अनवरत दिशा देते रहें, लेकिन अपने लक्ष्य की दिशा के अंदर। इसलिए आपको लक्ष्य नहीं तो आपको दिन भर लगेगा कि दिन भर ये चल रहा है, दिन भर चल रहा है, लेकिन शाम तक देखते हैं तो कहाँ, वहीं के वहीं अटक गए, कहीं नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य को निर्धारित करें, उसकी दिशा में यात्रा करने के लिए इसको एकदम अपना मानचित्र बना के तय कर लें। तो आपको अपने जीवन के जो गोल हैं वहां तक पहुंचने से हम इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी ग्रह पर आए ही हैं अपने लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन इसके अंदर रहा है, कोई बातें आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9799470909 या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या एंकर पे सुन रहे हैं, तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। या यूट्यूब पे अगर आप सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं अपनी भावनाओं को। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि अपन यह टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ेंगे और हमारे मन की जो शक्ति है, जो हम सेल्फ इमेज बना लेते हैं, डॉक्टर मैक्सवेल मेल्स की साइको साइबरनेटिक जबरदस्त पुस्तक है, उसके खास अंश आपको लाके में मोती जो है ना समुद्र से गहरे निकाल के आपके लिए लेके आऊंगा। आप तो बस अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए उसे ग्रहण करने के लिए। उस मोतियों को एक धागे में पिरो के अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति का जो हार है उसे बना लीजिए। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आप तो बस एक काम कीजिए, सबसे जरूरी है पहला, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोका। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।